हाँ देखिए, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 का 24th क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। देखिए डाई की बात कर रहे हैं। ये डाई जो है वो लूडो जो खेलते हैं, सांप सीढ़ी, सब बच्चे जानते हैं, इस तरह की होती है। बना देता हूँ मैं, इस तरह से कुछ रहती है, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे नंबरिंग होगी, जैसे ये 6 है मान लो, ये 4 है, ये 2 है, इस तरह से एक डाइस होती है। ठीक है, खेलते हैं इससे हम। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई जो है उसको 2 बार फेंका जाएगा, एक बार फिर 5 फिर एक बार, ऐसे। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अब ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, ठीक है, और 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। ठीक है, तो ये दो कंडीशन तो अभी समझने के लिए पहले इसकी हिंट समझते हैं। हिंट क्या है, देखो हिंट में, थ्रोविंग ए डाइस ट्वाइस एंड थ्रोविंग 2 डाइस। देखिए, किसी डाइस को 2 बार फेंको या 2 डाइस को एक साथ फेंको। जैसे मान लो अब एक डाइस मान लो ये फेंकी गई, दो, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद एक डाइस और फेंकी गई, तो काउंट तो दोनों को ही किया जाएगा, या तो 2 डाइस को एक साथ फेंक दो। ठीक है, तो वो एक ही बात मानी जाएगी, ये कह रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना बात मैं क्या कह रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये कह रहे थे कि एक डाइस को आपने फेंका, मान लो एक डाइस आ गई, अब उसी डाइस को फिर दोबारा फेंकेंगे। अब इसमें से इसको काउंट करेंगे तो 2 बार फेंकी गई वो डाइस, या फिर एक बार में 2 डाइस फेंक दो। तो यहाँ पे होगा क्या, इससे 2 डाइस की जब बात आती है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो आते हैं, सॉल्यूशन देखो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होंगे 2 डाइस फेंकने पर आते हैं 6 इंटू 6, एक डाइस के तो 36, टोटल आउटकम 36 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब समझ पाएंगे हम इसको। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई जो हिंट दी थी, थ्रोविंग ए डाइस ट्वाइस, किसी एक डाइस को 2 बार फेंको या फिर 2 डाइस साइमल्टेनियसली। मतलब ये है कि या तो आप ऐसा करो या ऐसा करो, बात वही है। यानी कि जो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम आएगा वो 36 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते, इसकी पूरी कंडीशन जो 36 है वो आपको बतानी कैसे कैसे आई। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मैं बना देता हूँ। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लिया हमने किसी डाइस पे बनाया, फिर किसी पे बनाया। ठीक है, तो अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पे तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये एक इस पे वन आता रहेगा, अब यहाँ 2 आ जाएगा, इस पे वन आता रहेगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 1 3, फिर 1 4 1 5 और 1 6। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है, 2 5 2 6, ऐसे यहाँ 3 3 3 1 सॉरी 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये मैंने लिख लिए। अब ये टोटल कितने हो गए, एक लाइन में 6 है और ऐसे भी 6 6 6 से 36 हो गए टोटल। और तरीका क्या था, 1 1 फिर 1 2 1 3 1 4 2 1 फिर 2 2 2 3, इस तरह आप आराम से समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि नहीं समझ में आ रहा होगा। फिर से रेगुलरली 3 वाला है, इस लाइन में 3 1 3 2 3 3, इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 4 सब जगह इधर रहेगा, उधर ये बढ़ते जाएंगे जो आ रहा है नंबर, ऐसे। तो इस तरह से इसको बना लिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अब समझते हैं। देखो क्या लिखा है, 5 विल नॉट कम नहीं। ठीक है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी कि 5 नहीं आना चाहिए उसमें, हर समय 5 नहीं आना चाहिए। तो 5 नहीं आएगा तो क्या होगा, देखो इसमें 5 कहाँ कहाँ पे आया है ये देखना पड़ेगा हमें, 5 कहाँ कहाँ पे आया है। देखो
5 इस लाइन में है, पूरी लाइन में 5 है, देखो इस लाइन में पूरी लाइन 5 की है, ठीक है। और ये जो लाइन है देखो, ये भी पूरी लाइन 5 की ही है, ठीक है। और कहीं 5 तुम्हें नहीं मिलेगा, और कहीं 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या कह रहा है, 5 नहीं आएगा, तो 5 कितने बार आया वो उसमें से माइनस कर देंगे। पहले देख लेते हैं कितने बार आया 5। देखो 1 2 3 4 5 6 ये, और 1 2 3 4 5 6 ये 12, लेकिन ये 2 बार गिन जाएगा ना ऐसे, तो 11 बार 5 आया है। कितने बार 5 आया है, 5 11 बार आया है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 विल नॉट कम, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, तो फेवरेबल आउटकम लिखते हैं हम। फेवरेबल आउटकम क्या आएगा, 36 माइनस 11, क्योंकि 11 टाइम्स तो 5 आया है। 5 कितने टाइम आया है, 5 11 टाइम्स आया है, 5 11 बार आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, विल नॉट कम, नहीं आएगा। तो कितने बार नहीं आया है, 6 में से 1 माइनस कर दो 5, 3 में से 1 माइनस कर दो 2, 25 बार नहीं आया। ये आपकी फेवरेबल आउटकम हो गया, ठीक है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है, 25, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 36। कैंसिल अगर इसको करें तो नहीं हो रहा, ये आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। इतना ही आंसर रखते हैं हम। आगे देखते हैं अब सेकंड वाले को। सेकंड वाले को ध्यान से समझें। आप देखो इसमें क्या कह रहे हैं, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आया हो। तो 5 कितने, देखिए 5 आया है, 11 टाइम्स आया है इस पूरे जो है इसके जो 36 चांस थे उसमें से 11 बार आया है 5, ठीक है, ये हमें पता है। तो ये क्या कह रहा है, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस टाइम, तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम 11 होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला ये लिखा है, ये सीधे लिख देते हैं, फेवरेबल कितना है 11 और टोटल नंबर आउटकम 36, तो ये भी इतना ही आएगा। ये आंसर आपका आ गया, ठीक है, दोनों के आंसर आ गए।